अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें और आपको तमाम आफ़तों और मुसीबतों से महफूज रखे। तो आज इस वीडियो में पैगाम ये है कि उन हाफिज़ साहब के लिए जो मदरसे से पढ़ चुके हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं, सबके लिए है। अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हो तो मदरसे में पढ़ने के साथ साथ कुछ ज़िंदगी में कुछ हुनर सीखें। और जो लोग मदरसे से पढ़ चुके हैं और उनको जगह ना लगी हो, ना तो इमामत की जगह लगी हो और ना तरावी की जगह लगी हो, बहुत सारे ऐसे हाफिज़ साहब हैं। ख़ुद हमारे एक दो उस्ताद हैं जो उनको तरावी की जगह लगी नहीं है, वो घर पे मौजूद हैं। तो उनसे गुजारिश है कि अगर आप मदरसे में पढ़ रहे हैं या मदरसे से पढ़ चुके हैं तो आप किसी और दूसरे काम में, हुनर में अपना हाथ बटाएं। सिर्फ पढ़ करके मदरसे में और मस्जिद में लगे ना रहें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करना, ये जानना हमारे लिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या सवाब है, ये जानना, ये सब नमाज जनाजा वगैरह सब कुछ जानना, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। ठीक है, इल्म दीन हासिल करना, ये सारी चीज़ें जानना, ये फ़र्ज़ है, ताकि आपके घर वालिदैन इंतकाल कर जाए या घर वाले कोई इंतकाल कर जाए तो आपके उनके लिए फातिहा कर सकें या उनको सवाब पहुंचा सके। ये सब करना, ये जानना ज़रूरी है, ये जानना फ़र्ज़ है। लेकिन इल्म दीन हासिल करके मदरसा में पढ़ाना ही ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप हैं तो, अगर आपके फैमिली वाले हैं अच्छे खासे, तो आप बिजनेस में हाथ बटाएं, और अगर नहीं है तो आप दूसरे किसी काम को सीखें। क्योंकि इस दौर में मौलवी लाइन में कुछ रखा नहीं भैया। मौलवी लाइन को इतना हकीर से देखा जाता है, मौलवी साहब को इतना हकीर से देखा जाता है, क्योंकि देखिए अभी हर कोई शख्स ऐसा कोई नहीं है जो महीने का 20,000 25,000 कमा रहा हो। कोई ऐसा नहीं है कि ये 20-25,000 नहीं कमाता हो। लेकिन इमाम का तनख्वाह देखे 7,000, 6,000, 5,000, 8,000, हार्डली से हार्डली अब भी देखा जाए तो 8,000 से ज़्यादा बहुत कम जगहों में मिलेगा कि 8,000 से ज़्यादा तनख्वाह है। और उसमें लोग समझते कि हमने इमाम साहब को ख़रीद करके रख लिया, हमने उसको अपने ग़ुलाम बना लिया है, इस तरह समझते हैं उन लोग। बहुत सारे अगर ऐसे जगह में देखा गया कि अगर इमाम साहब को कोई काम बोले, अगर इमाम साहब किसी काम से बिजी हैं, वो काम नहीं कर पाए, तो डायरेक्ट लोग कहते हैं कि हमको कमेटी से निकाल दीजिए, हम इमाम साहब का तनख्वाह नहीं देंगे, इमाम साहब का खाना भी नहीं खिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और अभी जिस जगह पे हम हैं, देखिए अभी इधर दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा, कोई नज़र नहीं आएगा। और ऐसे जगह पे हैं जहां इमाम साहब का रहने का सही से जगह नहीं है। ना तो इमाम साहब जहां कपड़ा उपड़ा धुलते हैं, अभी हर कोई अपने घर में बाथरूम वगैरह बना ले रहा है। हमने सारी ज़िंदगी किताबों में पढ़ा कि अपने सत्र औरत को महफूज रखें, बचा करके रखें, किसी गैर महरम को देखने ना दें, क्योंकि दिखाना और देखना दोनों हराम है। लेकिन जिस जगह पे इमाम साहब कपड़ा धुलते हैं वो खुले मैदान है भैया, वहाँ से कोई औरत बेधड़का जा सकती है, आ सकती है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और इमाम साहब वहाँ मजबूरी है उनकी, गुस्ल करना, वहाँ नहाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके अलावा कोई और दूसरी जगह है नहीं। और इमाम साहब क्या करे तो क्या करे, अगर दूसरी जगह जाते हैं तो कहाँ जाएंगे? एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है। और कमेटी वाले इतने बदबख्त होते हैं कि ना तो इमाम साहब का सही से खाने का इंतज़ाम करते हैं, ना तो रहने का इंतज़ाम करते हैं, ना तो सोने और ऐसी कोई चीज़ बेहतरीन इंतज़ाम नहीं करते हैं। अपने घर में देखिए तो अच्छा सोफ़ा, अच्छा बाथरूम, अच्छा खाने का सामान मुहैया रहता है, लेकिन इमाम साहब के लिए नहीं। इमाम साहब को इतना हकीर समझा गया है, इतना हकीर समझा गया है
کہ मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि इमाम साहब ने एक शख्स कहा कि हज़रत हमारे घर चलिए फातिहा करने, और इमाम साहब कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हमें घर के इमरजेंसी है, हम घर जा रहे हैं, अभी नहीं कर पाएंगे। अब इमाम साहब तो कह करके निकल जाते हैं और वो शख्स जाता है फ़ौरन कहाँ, कमेटी के पास, सदर सेक्रेटरी के पास, और जाने के बाद कहता है कि ऐसा है कि हम इमाम साहब का जो तनख्वाह है नहीं देंगे, इमाम साहब का जो क्या बोलते हैं कि खाना है हम नहीं खिलाएंगे। क्यों भाई, आखिर बात क्या हुई? बात यह है कि इमाम साहब के पास हम गए और इमाम साहब हमारी बात ना सुने, और इमाम साहब हम बोले कि चलिए हमारे घर फातिहा कर दीजिए, और वो कह के निकल गए कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी है, हम नहीं कर पाएंगे, अब किसी दूसरे से करवा लीजिए। क्या हम इसीलिए इमाम का तनख्वाह देते हैं? क्या इमाम साहब को हम इसीलिए रखे हैं? इमाम साहब को खाना हम इसीलिए खिलाते हैं कि हमारे काम को नहीं करें वो, और अपना काम आए तो वो निकल जाएं? इस तरह करके इमाम साहब को घर पहुंचने से पहले उनको इस्तीफ़ा मिल गया। इमाम साहब फ़ोन करके गए सदर साहब कि इमाम साहब ऐसा है कि आप घर गए हैं और फला साहब के यहाँ फातिहा नहीं करने गए, अब वो कह रहे हैं कि आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे और खाने पीने का नहीं देंगे, तो ऐसा कीजिए कि आप अपना कहीं इंतज़ाम कर लीजिए। ये हाल है हमारा। इसीलिए बिजनेस में अपना हाथ बटाइए और कोई दूसरा और हुनर सीखिए, इसमें कोई रखा नहीं भैया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। खुदा हाफिज़।